ओके फ्रेंड्स, आज हम फिर से दूसरे वीडियो की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल करवाऊंगा। पहला वीडियो का मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी सारे सुझाव भी मिले, तो मैं उन सुझावों पे अमल करने की कोशिश करूंगा। और चलो, अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं डिविजिबिलिटी के रूल करवाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2, 4 और 8 के भाजिकता के नियम। डिविजिबिलिटी को हिंदी में भाजिकता कहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। अगर कुछ कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं उनको देख के आपको उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम दो की डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं, या भाजिकता को। दो क्या होता है? दो की भाजिकता का नियम जानने के लिए किसी भी नंबर में दो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके लिए हम सबसे पहले पूरे को डिवाइड नहीं करके हम उसके लास्ट डिजिट को चेक करते हैं कि उसमें दो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर लास्ट डिजिट में दो का भाग जा रहा है तो वो दो से भाजक होगा, दो से डिविजिबल होगा। अगर संख्या के लास्ट डिजिट दो से भाज्य है तो यह संख्या दो से भाज्य होगी। चेक करने के लिए हम कोई भी संख्या उठा लेते हैं, जैसे 2, 5, 2, 4, 2, 2। तो इसमें 2 को देखते हैं तो 2 भाजक है 8, 5, 0। यहाँ कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 8 ले लेते हैं तो 8 भाजक है एग्जाम्पल। कोई भी उठा के देख सकते हैं। लास्ट डिजिट को हमें चेक करना है कि वो 2 से भाजक है या नहीं, तो वो पूरी संख्या 2 से भाजक होगी। ठीक है। दूसरा 4 की भाजकता के लिए बहुत ही आसान तरीके से फोर की भाजकता में कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है कि वो उससे भाजक है या नहीं। अगर वो भाज्य है तो वो डिविजिबल है, तो वो संख्या पूरी 4 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लास्ट 2 डिजिट संख्या 4 से एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 5, 6, 4, 9, 6, 3, 5, 2। लास्ट डिजिट चेक करनी है, तो ये भाजक हो रही है ना 6, 4 से डिविजिबल हो रही है 4, 2, 4, 2, 0। तो ये भाजक हो रही है ना 6। ऐसे ये 52 है 52 और डिविजिबल हो रही है 4 या 4, 1, 4, 3 से 12 भाजक हो रही है। अब ऐसे ही 8 की भाजकता करनी बहुत ही आसान तरीके से है। 2, 4, 8, 16, मतलब ये जो भी आ रहे हैं ये सारे बहुत ही इजी तरीके से हम इसकी भाजकता के रूल है। इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है, डिविजिबल बाई 8। तो इसमें कोई भी
संख्या उठा के हम ले सकते हैं, जैसे कि 1 फॉर एग्जाम्पल 108 या 5 4 5 6 8 0। तो इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 8 से भाजक होगी। तो इसमें देख लो 8 0 8 डिविजिबल है। हो रही है ना। 16 का भी आप देख सकते हो, 16 का भी देख लो, लास्ट 4 डिजिट 16 का सकता है। इसमें लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 16 से। ओके, तो इसको आप देख लो एक बार, फिर से देखो, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। 2 की भाजकता का नियम, हम लास्ट डिजिट को चेक करेंगे वो 2 से भाज्य है या नहीं। अगर उसमें पूरा 2 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 4 की भाजकता का नियम देखना चाहेंगे तो हम लास्ट की 2 डिजिट को हम चेक कर लेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो वो उससे भाज्य होगी, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगी। 8 में भी कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। सीरीज वाइज देख लो, मतलब कि ये 2 4 2 में लास्ट डिजिट 1 चेक करनी है, 4 में 2 डिजिट को चेक करना है, 8 में 3 डिजिट को चेक करना है लास्ट की, और 16 में 4 डिजिट को चेक करना है। इस तरह से हम उसकी भाजकता डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके, अब आगे हम बढ़ रहे हैं 3 और 9 की भाजकता का नियम देखते हैं। 3 और 9 की भाजकता का नियम बहुत ही आसान रहता है। इसमें सारी डिजिट का हम सम करते हैं और वो जो सम का रिजल्ट आता है वो 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं कि अगर वो डिविजिबल है 3 से तो वो उससे भाजक होगा, वो संख्या उससे भाजक होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं 3 का, पहला 3 को हम चेक कर लेते हैं, 3 की भाजकता का नियम। तो इसमें पहले 3 को देख लेते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता नियम। इसमें सब संख्या की सब डिजिट का सम अगर डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, तो वो 3 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी संख्या उठा लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 8 5 और 7 6 1। तो इसको हम रूट करते हैं, ऐड करते हैं, 8 + 5 + 7 + 6 + 1 कितना हो गया? 8 × 5 13, 13 + 7 20 20 + 6 60 26 26 + 1 27। अब 27 आपको पता है 3 की टेबल में आता है, 3 टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसी तरह 9 की डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं, 9 की भाजकता का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। 9 की भाजकता का नियम भी सेम जैसे कि इसका होता है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9। तो वो सेम 3 और 9 का सेम ही रूल है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो इसमें अगर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या उससे विभाज्य होगी। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं जैसे कि 4 7 6 9 1 9 2 7 1 7 4 6। इसमें देख लो जैसे कि 4 और 7 कितना हो गया? 11 11 और 6 कितना हो गया? 17 17 और 1 हो गया 18 18 और ये कितना हो गया? 27। तो ये 27 9 की टेबल में आता है, तो ये इससे डिविजिबल होगा।
9 और 9, 9 और 2 11, 11 और 2 और 11 और 7 हो गया 18। 18 किसकी टेबल में आता है? 9 की टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल होगा। इसको देख लो, ये हो गया 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18। 18 9 की टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हो गया 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब छठे नंबर पे हम 5 की भाजकता का नियम देखें। तो 5 की भाजकता का नियम तो बहुत ही आसान है। अगर आप किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 को देखते हैं, तो वो 5 से डिविजिबल होगी। लास्ट संख्या, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो वो डिविजिबल होगी 5 से। ठीक है, कोई भी संख्या फॉर एग्जाम्पल उठा के देख लो ना, 5 0 या 5 5, तो लास्ट डिजिट चेक करनी है। यूनिट डिजिट 0 और 5 होती है, तो वो डिविजिबल होगी 5 से। 7वें नंबर पे 6 की इसमें कोई खास रूल नहीं है। इसमें 2 और 3 से अगर वो कोई भी संख्या डिविजिबल है, तो उसमें 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर दोनों से डिविजिबल है 2 और 3 से, तो वो डिविजिबल होगी 6 से। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी। 5 6 7 5 7 3 0, तो ये 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो लास्ट डिजिट देखेंगे 6 आ रही है, 6 2 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो इनको ऐड करना है पूरे डिजिट को। 5 और 6 कितना हुआ? 11, 11 और 6 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ओके, ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी। और इसको हम चेक करते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी 0 आ रहा है, तो 0 आता है लास्ट में, 2 से हो जाएगा, 1 10 बचेगा तो हो जाएगा। और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो 5 और 7 12, 12 और 3 15 15 3 की टेबल में आता है, तो ये भी डिविजिबल होगा 6 से। ओके ओके 8वें नंबर पे हम 11 की भाजकता का नियम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि सम पदों और विषम पदों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित हो, तो वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा। और इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी ले लो जैसे। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर संख्या की पूर्णावर्ती अंतर जो सम हो रहा है वो 2 4 6 8 बार बार हो रहा हो, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हम जैसे कि 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, या 4 4 आ रहा है बार बार, 6 6 आ रहा है, तो ये 11 से विभाज्य होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे 9वें नंबर पे हम पढ़ लेंगे, एक साथ ही पढ़ लेंगे। इसमें हम 7 11 और 13 की भाजकता करेंगे। बहुत ही आसान वे से मैं आपको समझा दूंगा कि ये किस तरह से हो रहा है। 13 11 और 7 11 और 13 की भाजकता का नियम। इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, इसमें बहुत ही आसान तरीके से कि इसमें किसी संख्या के 3 अंकों का एकांतर अंतर अगर 7 11 या 13 से डिविजिबल है,
13 से विभाजित है तो वह क्रमशः 7 से 11 से वह 13 से विभाजित होगा। होगा एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 65963 या 10174 या 6807। इसमें क्या करें, तीन अंतर ले लेते हैं, तीन अंतर ले लेते हैं। ये इन दोनों का एडिशन, इन दोनों मतलब इस इनमें से इसको घटा देंगे, इन तीन डिजिट में से इन तीन डिजिट को घटाते हैं। अगर 7 से 11 से या 13 से डिविजिबल है तो इसमें उससे क्रमशः वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 9 में से 4 5 2 तो ये डिविजिबल नहीं हुआ। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ और संख्या घटा लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ हम 7 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे 65964। तो इसकी और इसमें से ये घटाते हैं तो क्या बचा हमारा 5 3 तो 7 की टेबल में 35 आ रहा है तो ये 7 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 7। इसको इसमें से घटाते हैं तो 11 में से 4 हुए तो कितना है 7, और 11 में से 4 7 और 9 में से 2 27 किसकी टेबल में आता है 27 किसकी टेबल में आता है 27, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। नहीं, और इसको हम इसमें से माइनस करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 7 ये बच्चा 17, तो ये 7 से डिविजिबल हो रहा है ना, 7 से डिविजिबल हो रही है, डिविजिबल हो जाएगा 7 से, डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी इसकी। ओके फ्रेंड्स, अब डिविजिबिलिटी लगभग भाज्यता के नियम मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। अगर कुछ छोटा है तो मैं आगे की वीडियोस में आपको बता दूंगा। अब एक छोटा सा रूल नंबर सिस्टम में आता है, बेसिक नंबर सिस्टम में आता है कि स्थानीय मान और जातीय मान भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो उसमें स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू बोलेंगे, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और जातीय मान को उसका फेस वैल्यू बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्थानीय मान। सबसे पहले स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू, बोलो उस जगह की वैल्यू, कोई इंसान कहाँ है उस जगह की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम किसी का भी कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, उस जगह पे वो कौन सी यूनिट पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है या 1000 पे आ रहा है, तो वो उसकी स्थानीय वैल्यू होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा किस पे आ रहा है तो वो उसकी स्थानीय वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है। एग्जाम्पल में के रूप में हम लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं 2 7 5 2 1। तो इसमें पूछ लिया ये 1 की स्थानीय वैल्यू क्या है, तो ये इसकी स्थानीय वैल्यू यूनिट पे आ रहा है तो इसकी स्थानीय वैल्यू 1 की स्थानीय वैल्यू, स्थानीय मान 1 आएगी क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है। अगर 5 की पूछता है तो 5 की स्थानीय वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 कौन सा पे सैकड़ा पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा आ रहा है 5 0 0। इस तरह से हम स्थानीय वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 की पूछ लेता है कि अंतर पूछ लेता है कई बार, कोई 6 की स्थानीय वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 60,000, ये होता है स्थानीय वैल्यू।
और जाति वैल्यू जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जाति मान। फेस वैल्यू ये संख्या का खुद का मान होता है, संख्या का अपना मान होता है। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी एग्जाम्पल उठा के ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 6। तो इसमें 5 मान लो, यहाँ हम कुछ और ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं है। इसमें 8 ले लिया। तो अब हमें किसी ने पूछा 6 की फेस वैल्यू, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। ये उसका खुद का मान होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने आज बेसिक नॉलेज के लगभग सारे हमने रूल कर लिए हैं। अब हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ इससे थोड़े हाई लेवल की तरफ हम चलेंगे और स्पीडली से हम और अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। और आपके लिए एक ज़रूर सूचना ये भी है कि जो पटवार का एग्ज़ाम जो कमिंग जनवरी में होने वाला था, वो उसकी डेट वो अभी रद्द हो गया है और उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। तो अब आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप अपना कोर्स टाइम पे करें और दिल लगा के पढ़ाई करें, ताकि और हम एग्ज़ाम में मजबूती हासिल करें और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ओके, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।